पर से अपनी पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर मैं किस तरीके से काम करने वाला हूँ। जस्ट वेट कीजिएगा, हम लोग यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो यहाँ पर जो हमें स्टॉक्स वालों के एसएल देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो मैं अपनी पोजीशंस को ऐड करता हूँ। ठीक है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी ऐड करेंगे और साथ में निफ्टी में भी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा अपनी पोजीशंस को। तो चलिए, मैंने यहाँ पर से अपनी एक पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया है। मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर मैं पुट साइड की और क्यों जा रहा हूँ। जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, साथ में आप देखोगे तो यहाँ पर एक्चुअल में काफ़ी अच्छी कैंडल्स बनती हुई दिख रही है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चलता हुआ भी दिख रहा है। साथ में निफ्टी में भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। क्या है, मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन है। और कल भी मैंने आपको समझाया था, देखो एक सिंपल सा मेथड है। अगर मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन देखने को मिला, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठ करके अपसाइड वाले सेलर्स को टारगेट करूँ। 2000-3000 पॉइंट अगर अपसाइड में कोई बैठा है, मैं उनको टारगेट करने को जाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया। अब यहाँ पर मुझे जो एसएल्स आपको मिलते हुए दिख रहे, वो स्टॉक्स वालों के एसएल्स। मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ। और यहाँ पर मैं देखो, यहाँ पर 500 का ब्रेक डाउन आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो एक सिंपल सा मेथड आप यहाँ पर लगा सकते हो कि मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट लेकर के अपसाइड नहीं जाएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से रीटेस्ट कर जाए, मगर हाँ, यहाँ पर मार्केट को डाउन आना पड़ेगा। जस्ट वेट कीजिएगा। हेलो एवरीवन, तो अगर आप देखोगे तो आज के दिन हमने पुट साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया था। और अगर मैं यहाँ पर रीजन भी आपको समझाने को ट्राई करूँ, देखो एक तो मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन आपको देखने को मिला। साथ में मैंने आपको कई बार ये बातें बोल रखी है कि जब भी मार्केट में किसी साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन होगा या राउंड नंबर का ब्रेकडाउन होगा और मार्केट डाउन पे डाउन चलता हुआ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में ये जो आपको एसएल्स देखने को मिल रहे हैं, ये स्टॉक्स वालों के एसएल्स देखने को मिलते हैं। आप ये बिल्कुल भी मत समझना कि किसी ने यहाँ पर बाई कर रखा होगा। देखो एक्चुअल में स्टॉक्स में तो बाई कर ही रखा होगा, या किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा। किसी का कुछ पोजीशन होता है, किसी का कुछ पोजीशन होता है, बट यहाँ पर आप देखोगे तो मोस्टली जिन्होंने भी डाउन साइड में बाई कर रखा था स्टॉक्स में, उन्होंने अपनी पोजीशंस को क्या किया है, मार्केट प्राइस पर निकाला है। तो मैं आपको बार बार ये बातें बोलता हूँ कि देखो, आपको एसएल हंटिंग समझने से पहले आपको ये बात भी समझना इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइप के एसएल्स को टारगेट कर रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बनाई, क्यों बनाई। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक बात बोली थी, अगर आप शॉर्ट्स में जा कर के देखोगे तो मैंने आपसे बोला था कि अगर मार्केट 56,000 का सपोर्ट लगाता है, तब तो हम लोग यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मार्केट क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तब तो यहाँ पर आपको जितना जल्दी हो आपको पुट साइड की पोजीशंस को लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में कोई लेवल का ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पर पोजीशंस पड़ी हुई होती है और वहाँ पर से पोजीशंस कटती है। ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर से मैं अपनी पोजीशंस को निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 500 का भी ब्रेक डाउन देखने को लगभग मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ज़्यादा आप वेट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स वाले तो निकाल ही रहे होंगे, मगर यहाँ पर जो सेलर्स आएंगे, हो सकता है मार्केट यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत रीटेस्ट करता हुआ भी दिख जाए। तो दैट्स वाई रीजन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको अपनी पोजीशंस को निकाल लेना चाहिए। निफ्टी भी काफ़ी अच्छा करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर प्रीमियम्स भी काफ़ी अच्छे आज के दिन आते हुए दिखे। बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपको ये पोजीशन लगाते हुए दिखाता, क्योंकि 2 कैंडल में ही मार्केट सीधा डाउन आ गया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जस्ट वेट करेंगे। ओके, देखो अगर मार्केट रुकना स्टार्ट होता है कहीं पे,
अब ऐसी कंडीशन में दोनों ही सिचुएशंस हो सकती है, या तो ये 500 का सपोर्ट भी लगा सकता है, या तो ये 500 को ब्रेक डाउन भी कर सकता है। आई होप कि ये 500 का ब्रेक डाउन करे एंड देन फिर से एक बार मार्केट में रीट्रेसमेंट आपको देखने को मिले। जस्ट वेट करेंगे। ओके, यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को निकालता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने पुट साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया था। आप निकाल लो कितना बन रहा आपका। एक लॉट है, वेट कर सकते हो तुम। सिद्धार्थ तुम्हारा हाँ ठीक है। इतना लेट एंट्री क्यों लिया फिर? मतलब मेरे साथ बैठ के भी लेट एंट्री कर रहे हो, तब तो बात ही अलग होगी। ठीक है, देखोगे तो 500 का यहाँ पर ब्रेक डाउन आपको करता हुआ दिख चुका है, और यहाँ पर से मैं अपनी पोजीशंस को निकालता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने पुट साइड की पोजीशन क्यों बनाई। मैंने एक सिंपल से शब्दों में आपको बोला है कि देखो, मैं क्या बोलता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा होता तो मैं यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशन उठाता, मगर यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने 56,000 जैसे राउंड नंबर का ब्रेक डाउन किया, तो एक सिंपल सी बात है कि जो लोग भी यहाँ पर बाइंग साइड को स्टॉक्स में लेकर के बैठे हुए होंगे, वो उन्होंने अपनी पोजीशंस को मार्केट प्राइस पर निकाला है आपको, इसलिए ये सभी कैंडल्स देखने को मिल रही है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आप किसी इंट्राडे वालों के एसएल्स को टारगेट नहीं कर रहे, पोजिशनल वालों के टारगेट नहीं कर रहे, यहाँ पर न्यूज वालों के टारगेट नहीं कर रहे। यहाँ पर आप टारगेट कर पा रहे हो तो स्टॉक्स वालों के एसएल्स को आप टारगेट कर पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट उठाना है उठाओ, बाकी यहाँ पर ज़्यादा आप बिलीव मत करना। ठीक है, इस बात को मैंने आपको बोल दिया है। जस्ट वेट, जब तक चल रहा है मार्केट चलने दो। देखो, अगर मार्केट ऐसे ही गिर जाए तब तो हज़ारों पॉइंट्स डाउन आ सकता है, मगर अगर रीट्रेसमेंट कर जाता है तो फिर यहाँ पर इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट जब तक गिर रहा है तब तक अपने पीएनएल को बिल्कुल भी मत देखो, चार्ट को देखो आराम से। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, ये सभी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसे एज अ टिप्स कभी भी कंसिडर मत करना। देखो, यहाँ पर भी मैंने सेम कंडीशन आपको समझाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने 58,400 के नियर बाई मैंने आपको बोला था लास्ट सेशन में कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगा और 58,000 का ब्रेक डाउन करेगा। क्यों बोला था? क्योंकि मार्केट में यहाँ पर स्टॉक्स वालों के एसएल्स मिल रहे थे। आज भी देखोगे तो यहाँ पर किसके एसएल्स आ रहे हैं? स्टॉक्स वालों के एसएल्स आ रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल पाता हूँ कि नहीं स्टॉक्स वालों के ही एसएल हैं? मैं आपको ये बात अगर दिखाऊं तो बड़े गैप डाउन पर आप देखो। ठीक है, आप थोड़ा देखो मार्केट कितना बड़ा गैप डाउन है। अगर मान लो किसी ने कोई लेबर मार्कआउट कर रखा होगा, किसी ने बाई कर रखा होगा, जैसे ही मार्केट निकला होगा, मार्केट में वो डर गए होंगे और वो अपनी पोजीशंस को निकाल रहे होंगे मार्केट प्राइस पर। इस बात को आप समझिए। ये जो कैंडल आ रही है ये बुकिंग की कैंडल है। ठीक है, इस बात को आप समझो, ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। ये अगर चलता जाएगा तो ये चलता जाएगा क्योंकि पैनिकनेस है। और यहाँ पर एक और रीज़न ये है कि रसिया ने हमें सस्ते दामों पर ऑयल देने से मना कर दिया है। ये भी एक अच्छी बात हो गई मोदी जी, कि आपकी जो फ्रेंडशिप थी आपने यूएस के बातों में आकर के अपने रूस जैसे फ्रेंड को खो दिया। ठीक है, अब वो एवरेज प्राइस से भी हमें थोड़ा ज़्यादा प्राइस में ऑयल देंगे। लो जी, हो गई बात। आप आए थे देश को विश्वगुरु बनाने, आपने कर दिया यहाँ पर खराब। आपके बेस्ट फ्रेंड भी आपका साथ नहीं दे रहे। यूएस बोलता है इंडियन गवर्नमेंट को कि हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप 30 दिनों तक रसिया से ऑयल ख़रीद सकते हो। भैया ये कौन सा इजाज़त आप दे रहे हो? ठीक है, अब यहाँ पर से हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत रीटेस्ट कर जाए, देखना।
मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं जस्ट चला अपनी पोजीशंस को निकालने, आप अपनी पोजीशंस को देख लेना। अगर आप देखोगे तो हमने अपनी पोजीशंस को बुक कर लिया है। अगर मैं एज ए पॉइंट वाइज आज के दिन दिखाने को ट्राई करूँ तो आप देखोगे लगभग 400-500 पॉइंट्स के आसपास देखने को मिला। और साथ में अगर मैं निफ्टी को भी दिखाऊं तो निफ्टी में भी हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देखने को मिले।